गाजा के हवाले से जहां एक तरफ हालिया दिनों में जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइली हमले वहशियाना शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और गाजा में इंसानी अलमिया संगीन से संगीन तर हो गया है। इन नए हमलों में छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक आज सुबह से अब तक कम अज़ कम 18 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 80 से तजावुज़ कर गई है। अहम बात यह है कि इन हमलों में सबसे ज़्यादा गाजा में स्कूल्स और अस्पतालों समेत इमदाद के तकसीम के मतनाज़ मराकज़ पर मौजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह के एक और हमले में आज इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गाजा के इलाके जबालिया में एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें जंग की वजह से बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इस हमले में कई बच्चों समेत कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। कल सुबह इसराइल ने गाजा के वस्ती शहर देर उल बला में एक मेडिकल सेंटर के बाहर उस वक्त बमबारी की जब कई फ़लस्तीनी अपने छोटे बच्चों समेत फूड सप्लीमेंट्स और तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए कतार में खड़े थे। इस हमले में कम से कम 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें कम से कम 10 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल थे। इस हमले के बाद का मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इससे मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट भी नशर की है। फ़लस्तीनियों का कत्ल जारी है। गाजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं कि अगर वो वाकई जंगबंदी चाहते हैं तो अब तक इसमें कोई अहम पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि वाइट हाउस का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में सदर ट्रंप की सबसे बड़ी तरजीह गाजा की जंग का खात्मा है, लेकिन जब वो इस हफ्ते इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मेज़बानी कर रहे थे तो दोनों रहनुमा एक दूसरे की तारीफ़ों में मसरूफ़ थे और ऐसे में गाजा में इसराइली हमले भी जारी हैं, जहाँ अब तक 57,760 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ट्रंप वाकई गाजा में देर पा जंगबंदी चाहते हैं तो उन्हें इसराइल को दी जाने वाली अमरीकी फ़ौजी इमदाद को बतौर दबाव इस्तेमाल करना होगा ताकि नेतन्याहू को किसी मुआहदे पर आमादा किया जा सके। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर मुशीर ब्रायन फेनोकेन ने ट्रंप के गैर वाज़ेह पैगामात को उनके पेशरो सदर बाइडन से तशबीह देते हुए कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी की बात तो की, लेकिन इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। ब्रायन फेनोकेन के मुताबिक ये बिल्कुल बाइडन इंतज़ामिया की तरह लगता है, जहां वाइट हाउस की जानिब से इसी तरह के बयानात सुनने को मिलते थे। अगर वाकई जंगबंदी अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है तो उसके पास इसे मुमकिन बनाने की सलाहियत मौजूद है। अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर्स के फ़ौजी इमदाद देता है और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर इसका सिफारती दिफा भी करता है। ब्रायन फेनोकेन, जो कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के साबिक़ वकील भी रह चुके हैं, उन्होंने नेतन्याहू के हमास से मुताल्लिक़ बयानात को खाली धमकियाँ करार देते हुए कहा कि ट्रंप इसराइल पर दबाव डालकर जंग रुकवा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप इसराइल को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद मुअत्तल करने की धमकी देकर जंगबंदी करवा सकते हैं और ये इक़दाम न सिर्फ अमरीका के मफाद में होगा बल्कि ख़ुद ट्रंप के लिए भी एक सिफारती कामयाबी हासिल करने का ज़रिया बन सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि नेतन्याहू पीर को वाशिंगटन DC पहुँचे और ट्रंप के साथ ईरान की एटमी तनसीबात पर गुज़श्ता माह की 12 रोज़ा जंग के दौरान किए गए मुश्तरका हमले की खुशी मनाते हुए एक फ़तह का जश्न मनाया। नेतन्याहू ने अपने दौरे के शुरू से ही ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। पीर की रात को वाइट हाउस में इशारे के दौरान नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द किया है। इसके बाद दोनों रहनुमा मंगल के रोज़ दोबारा मिले, जहां ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत का महवर गाजा और जंगबंदी का मंसूबा है। फिर उसके एक दिन बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो और ट्रंप गाजा के मामले पर मुकम्मल हम आहंगी में हैं। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप एक मुआहदा चाहते हैं, इसी तरह वो भी मुआहदा चाहते हैं, लेकिन इसराइल की कुछ सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरियात हैं और हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये हासिल हो सके। लेकिन क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट से वाबस्ता रिसर्चर NLA शेलाइन के मुताबिक असल में इसराइल ही जंग बंदी की राह में रुकावट है। उन्होंने निशानदही की कि हमास पहले ही जंग के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा कर चुकी है, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया भी कहती है कि वो यही चाहते हैं। NL शेलाइन ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि ट्रंप ने कहा कि वो जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमने अब तक ये नहीं देखा कि वो जंग बंदी के हसूल के लिए अमरीका के वसी असर व रसूख को इस्तेमाल करने पर भी आमादा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने न सिर्फ इसराइल को हथियारों की तरसील रोकने से गुरेज किया, बल्कि फ़ख्र के साथ भारी बमों की सप्लाई भी दोबारा शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि ये वही हथियार है जिनकी फरहमी को साबिक़ सदर बाइडन ने गाज़ा की जंग के दौरान आर्जी तौर पर रोका था। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की सदर नैन्सी ओकाइल के मुताबिक ट्रंप का गाज़ा जंगबंदी में दिलचस्पी लेना जुज़वी तौर पर इसलिए है ताकि वो ख़ुद को एक अमन पसंद रहनुमा के तौर पर पेश कर सके और नोबेल अमन इनाम हासिल कर सके। सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने दुनिया में अमन कायम करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ट्रंप यूक्रेन और गाज़ा की जंगें ख़त्म करवाने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उनके दौर में इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का आगाज़ भी हुआ, जिसमें अमरीका ने उनके हुक्म पर हिस्सा लिया।